अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन आप खैरियत से होंगे। लाइट ऑफ एजुकेशन साजिद अब्बासी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको खुशआमदीद कहते हैं। आज हम ASDOs या ADOs मेल का जो पेपर हुआ था एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट KPK में, और उसके ऊपर बात करेंगे। और ये पेपर 27/2/2023 को हुआ था। इसका हमने एक पोर्शन सॉल्व किया हुआ है और उसके बाद जो दूसरा पेडागोजी का पोर्शन रहता है 25 मार्क्स का, वो हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले इंग्लिश वाला जो पोर्शन है, इंग्लिश और जनरल साइंस और एवरीडे साइंस और बाकी जो कुछ चीज़ें पहले 20 क्वेश्चन में थी वो हमने सॉल्व की। आज 21 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इसका सिलेबस क्या होता है ASDOs का, तो आप वो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारी डिटेल मौजूद है। तो यहाँ पे आज हम 21 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ फॉर्म ऑफ, ये कौन सी फॉर्म है? ये बिहेवियरिज्म है, कॉन्टिविज्म है या कंस्ट्रक्टिविज्म है? तो दुरुस्त ऑप्शन यहाँ पे ये C ऑप्शन है, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ना, कोऑपरेटिव ये कंस्ट्रक्टिविज्म है और ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। इन लेसन प्लानिंग द कवरिंग शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, तो किस चीज से मुतालिक जो लेसन प्लानिंग है उसमें जो कवरिंग शीट है वो बेसिकली ये बताती है कि हमने अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसमें क्या क्या टारगेट अचीव करने। तो दुरुस्त ऑप्शन यहाँ पे इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, सेटिंग द टारगेट प्रेजेंटेशन। तो दुरुस्त ऑप्शन इसका है सेटिंग द टारगेट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है क्यू लेवल ऑफ अ स्लो लर्नर फॉल्स इन द रेंज ऑफ। तो याद रखिए कि नॉर्मल जो IQ लेवल होता है वो है 90 to 110। ठीक है जी। तो इससे अबव हो तो उसको हाई IQ कहते हैं। ठीक है। और स्लो लर्नर का जो होता है वो इससे थोड़ा नीचे करें तो वो बनता है 80 to 90। तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कंसेप्ट्स आर इमेज, वर्ड्स, आइडियाज या बिल्डिंग ब्लॉक। तो आमतौर पे जो कंसेप्ट होते हैं उनमें नए नए आइडियाज आते हैं। दुरुस्त ऑप्शन आइडियाज है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है सोशल साइंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट साइंसेज, हार्ड साइंसेज, नेचुरल या प्योर साइंसेज। दुरुस्त ऑप्शन सॉफ्ट साइंसेज। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है कि फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज चेयर्ड बाय फजलुर रहमान, पीर इलाही बख्श, कायद आजम या फिर दाऊद पोता। तो मौलवी फजलुर रहमान, फजलुल हक या फजलुर रहमान, इसका दुरुस्त ऑप्शन है। यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा, लेकिन इसका दुरुस्त ऑप्शन बहरहाल फजलुर रहमान ही बनता है। ये मौजूदा जो फजलुर रहमान है इनको आपने नहीं समझना। ठीक है जी। ये और फजलुर रहमान है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एजुकेशन वाज प्रोमोटेड इन एजुकेशनल पॉलिसी 1970, 79, 1992 या 1998 और 2010। तो क्वेश्चन नंबर 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, एजुकेशन पॉलिसी 1979 वाली, उसमें एजुकेशन को प्राइवेट पार्टनरशिप एजुकेशन को प्रमोट किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है दिस रिसर्च कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी इज कॉल्ड। तो डेवलपमेंट की जब भी बात आए तो याद रखिए कि ये जो रिसर्च की किस्म होती है उसको हम कहते हैं बेसिक रिसर्च। ठीक है जी। नेक्स्ट है कंट्रोल ग्रुप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो कंट्रोल ग्रुप जो है ना ये रिसर्च की कौन सी किस्म है? अप्लाइड है, एक्शन है, एक्सपेरिमेंटल है या फिर बेसिक रिसर्च है? तो दुरुस्त ऑप्शन C है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगर आपको लगे कि कोई जो ऑप्शन है वो यानी हमें जवाब देते हुए कोई गलती कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि उसकी इस्लाह की जा सके। वैसे इसके हवाले से हमने रिसर्च करने के बाद ये पेपर सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है द रिसर्च कंसर्न विद क्लासरूम प्रॉब्लम इज एक्शन रिसर्च। ठीक है जी। वहां पे एक्शन का काम होता है क्लास में जो भी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है द पर्पस ऑफ एवल्यूएशन इज टू मेक प्रिडिक्शन, जजमेंट, ओपिनियन या फिर रिपोर्ट। तो एवल्यूएशन का बेसिक जो पहला मकसद होता है वो होता है जजमेंट। तो जजमेंट के लिए हम
एवोल्यूशन करते हैं। 32 है द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिवाइज कॉग्निटिव डोमेन इज सिंथेसिंग, एनालाइजिंग, क्रिएटिंग, एवोल्यूटिंग। दुरुस्त ऑप्शन सी क्रिएटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि द फेमस बुक ऑफ द रिपब्लिक वाज रिटन बाय स्क्रात, एरिस्टो, जॉन लेक या फिर प्लाटो। तो ये प्लाटो की जो है ना वो बुक है द रिपब्लिक। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू कॉन्शियस वर्क टू रिमेंबर इज नॉन। तो जो कॉन्शियसली इंफॉर्मेशन होती है अबाउट एनी टॉपिक, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, हम उसको कह सकते हैं कि एक्सप्लिसिट मेमोरी, इसको हम कह सकते हैं, यानी कि जल्दी भूल जाने वाली आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद है छुपी मेमोरी या एक्सप्लिसिट मेमोरी। द टर्म हेरिस्टिक मीन, हेरिस्टिक का माना क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 35, इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है जी, ऑप्शन डी में हमारे पास है मेंटल शॉर्टकट, इसका दुरुस्त ऑप्शन है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ रिलायबिलिटी। तो फर्स्ट है टेस्ट, रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ, कंटेंट या इंटरनल कंसिस्टेंसी। दुरुस्त ऑप्शन है कंटेंट। 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रिक्टनेस फॉर लेवल ऑफ मीन्स मेजरमेंट। तो इसमें जो दुरुस्त सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 37 में वो है आंसर बी, यानी कि नॉमिनल। ठीक है जी, और उसके बाद ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। दुरुस्त सीक्वेंस ये है। 38 नंबर क्वेश्चन, पिक टाइप of reliability refer in a consistency of a group of individual scores on equivalent form of test designed to a measurement for some characteristics। तो यानी कि कोई भी आप यहाँ पे इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, स्प्लिट हाफ, टेस्ट, रीटेस्ट, स्प्लिट फॉर्म या फिर इक्विवेलेंट फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 38 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्प्लिट हाफ। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द बेस्ट एलिमेंट ऑफ ए डिस्क्रिएशन, यानी कि जब आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें दुरुस्त तरीकाकार कौन सा है। ये काफी सारे तरीके उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं, लेकिन दुरुस्त जो तरीकाकार है वो ऑप्शन डी के अंदर है। रिसर्च सबसे पहले कोई भी रिसर्च जब हम करते हैं हम उसका तारुफ करते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू यानी साहब का काम का जायजा लेते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने यूज करनी है, फिर रिजल्ट देखते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन होती है और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है सोलो, SOLO स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम या फिर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट हमारे पास 41 है कि सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड। दुरुस्त ऑप्शन है डिस्कशन मेथड या फिर लेक्चर मेथड आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 42 कि ये डैश इज द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो डैश टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, नल हाइपोथेसिस या लेवल ऑफ सीक्वेंस सिग्निफिकेंस। दुरुस्त ऑप्शन है जी टाइप 1 एरर को हम नल हाइपोथेसिस में चेक करते हैं। ठीक है जी, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेजेस। तो न्यू इंफॉर्मेशन को जब आप साबका जो मालूमात है उसको नई मालूमात के साथ जब आप जोड़ते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एसेमिलेशन। ऑप्शन 1 इसका दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट 44 है द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट टू रिसर्च अ लॉजिकल सर्टेन कंक्लूजन दैट इज कॉल्ड, इसको ये वाला इस्तिक्राई जो तरीकाकार है इंडक्टिव रीजनिंग, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। और लास्ट वन है कि इन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम, यानी खास वक्त के अंदर किसी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स की आउटलाइन को आप कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेबस। ठीक है, जब सब्जेक्ट की बात हो तो सिलेबस है, जब होल कोर्स के अंदर आप कोई भी काम करते हैं या उसकी मेथडोलॉजीज लगाते हैं दैट इज कॉल्ड करिकुलम। ठीक है,
और पूरे सब्जेक्ट से रेलिवेंट कोई भी बात हो तो वो कोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन जो है वो बनता है सिलेबस। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी और आपको समझ आ गई होगी और आपको आंसर भी समझ आए होंगे। और कहीं पे अगर आपको मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मज़ीद अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। चैनल पे नए लाइट ऑफ एजुकेशन विद साजिद अब्बासी को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।